तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए राकेश यादव सर की 7300 प्लस जो बुक है उससे जितने भी क्वेश्चन हैं उतने हम सेशन में कवर करेंगे। चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे आज से, जो कि हमारा ये क्लास नंबर 1 रहने वाली है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरुआत करेंगे वो हम परसेंटेज करेंगे। दोस्तों शुरुआत मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने परसेंटेज का पहले बेसिक फंडे क्लियर कर रखे हैं और आप इस वीडियो में और इन सेशन में प्रैक्टिस के लिए आए हैं। अगर आपने बेसिक फंडे क्लियर नहीं किए तो मेरी यूट्यूब पे इसी चैनल पे ही आप परसेंटेज की बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक उनकी शुरुआत की जा चुकी है क्लासेस के थ्रू, और आप देख सकते हो उनसे आपका पूरा एक एसएससी सीजीएल लेवल तक आपके जितने भी परसेंटेज के टाइप हैं टाइप वाइज और सारे ही कवर किए गए हैं। तो अभी 3-4 लेक्चर आ चुके हैं तो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपने नई परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं की तो आप कर सकते हो। तो शुरुआत करने से पहले आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं फुल एंथुजिज्म और जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहा। उससे पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यदि ए का 80% बी का 50% है, यानी कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समझ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन बी बराबर ए का कितना प्रतिशत है। हम x ना पढ़ के हम ये पूछ लेते हैं बी ए का कितना प्रतिशत है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है दोस्तों। तो 80% का ऑफ का मतलब गुना बराबर है ए के, ए बराबर है 50% बी के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कटेगी, ठीक है दोस्तों। यहीं ए यहीं पर रहने देते हैं, बी हम इस साइड डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। इधर हमारे पास 5 बचा और नीचे 8 बचा। इसका मतलब दोस्तों, अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, ठीक है। और पूछा है कि बी ए का ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि ए इंग्लिश हिंदी में मतलब बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे रखते हैं, ठीक है। तो बी पूछे बी ए का, ठीक है, ए का तो डिवाइड में 5 हो जाएगा, इंटू में 100। अब आपने अगर फ्रैक्शन याद की हो तो आपको पता है कि 1/5 हमारा 20% होता है, ठीक है। और ये इसका 8 गुना है, 8 गुना है, तो इधर हम 20% का 8 गुना कर देंगे, यानी कि 160% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है
ऑप्शन नीचे ऊपर कर रखे हैं, यानी कि दूसरे वाला 160। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दोस्तों, इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है y का 80% है, वट परसेंट ऑफ x इज y, y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यदि a का 80%, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो x का 80% बराबर, सॉरी, x बराबर x y के 80% के बराबर है, 80% की। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 80% नहीं लिख के 80% की परसेंटेज की हम फ्रैक्शन यूज करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार इससे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो x बराबर y गुना 80 बटाए प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, x हम इस साइड ले आएंगे तो y, तो हमारे पास 80/100 फ्रैक्शन आ जाएगी x और y की। तो हम काट देते हैं, ये 4 पे कट गया और ये 5 पे। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछा हमें x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो x y 5, x का कितना प्रतिशत है तो 4 इंटू में 100, हमें पता है 1/4 25% और 5/4 उसका 5 गुना, यानी कि 125%। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन को हम दोस्तों फ्रैक्शन से करें तो कितना समय बचेगा हम देखते हैं। हम x बराबर हमें पता था कि y का 80% है। ठीक है, y गुना 80% की हमें पता है फ्रैक्शन होती है 4/5। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1/5 हमें पता है 20% होती है। ठीक है, 80% इसका 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना, तो इस साइड भी इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4/5। ठीक है, तो x y इस साइड ले आएंगे डिवाइड में तो 4/5 आ गई वैल्यू, पहुंच गई ना वहीं पे विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है दोस्तों, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज द 4% ऑफ y। ठीक है, x का 8% 4% के, यानी कि y के 4% के बराबर है, तो 20% ऑफ x का 20% हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 कम 4, 4 तो नहीं 8, यानी कि x/y 1/2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब क्या किया जाए साहब, अब पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, सॉरी x का, तो x का 20% किसके बराबर होगा, यानी कि इसका 20%, यानी कि इसका 20% इसके y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। हमें पता है कि यह वैल्यू इसकी डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज में वैल्यू होगी इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 10% की, यानी कि y के 10% के बराबर x के 20% के बराबर वैल्यू होगी। अगर आप ये अभी नहीं समझे हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी बता देते हैं कि y की वैल्यू वो x के कितने x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो y
वाई हमें पता है वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है, बराबर एक्स का 20% यानी 1/5 एक्स, ठीक है, एक्स इधर होगा और 5 दूनी 10 यानी कि वाई का 10% एक्स के 20% के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 120 is 20% of a number then 120% of that number will be, यानी कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। दोस्तों अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर का 20% 120 है, ठीक है, तो हर नंबर अपने आप में 100% होता है, ये तो हमें पता है। तो 120, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा 20%, अगर प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कटेगी, देखिए 2 6 600, वह नंबर हमारे पास 600 आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए साहब, अब बोला है उस संख्या के 120%, 120% यानी कि 600 का 120%, ठीक है, तो 0 से 0 कटेगी, ये 0 से 0 कटेगी, वार्षिक 72 और ये 0 यानी कि 720 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों डिटेल हमने समझ तो लिया, लेकिन उससे बेटर क्या था कि क्या किया जाए, इससे बेटर था कि हमें बोल रखा है कि 20% 120 है किसी संख्या का, ठीक है, तो हमने मान ली संख्या कोई n है, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 लिख लेते, ठीक है, कितनी है 120 यानी कि 120 है, तो ये n इधर रहेगा, ये 120 इंटू 5 हो गया। अब इसका हमें निकालना था 120%, हमें पता है कि 1/5 हमारी 20%, 1/5 फ्रैक्शन 20% होती है, ठीक है, 120% निकालने तो क्या किया जाए, 1 + 1/5 ऐड कर दिया जाए, 1 + 1 का मतलब 100% प्लस 1/5 20%, ठीक है, तो 120% हो जाएगा। तो इसका हम फ्रैक्शन लेंगे तो 5 1 5 और नीचे एलसीएम 6/5, 6/5 इसका हमारा फ्रैक्शन हो जाएगी 120% की, तो 5 से 5 कट गया, 72 720 आ गया। लेकिन ये भी एक तरह से डिटेल ही मेथड है, हमें विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन को करना है, तो क्या किया जाए, सीधा ही हम फ्रैक्शन ले लें कि 120% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब, हमें पता है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 100% प्लस 20%, और 100% का मतलब फ्रैक्शन 1 और 20% की 1/5, यानी कि एलसीएम लेंगे और 5 1 5 और 6/5, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर ओरिजिनल नंबर हमारा ओरिजिनल वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, तो उसका 120% कितना होगा, 120% 6 होगा, ठीक है, हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, हमें दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 120, तो ये तो साहब हो गया 120% की फ्रैक्शन, लेकिन 20% की क्या हुई वो तो हमें पता है 1/5, यानी कि 1/5 यूनिट हम मान रहे हैं 120 है, ठीक है, क्योंकि 20% कह रखा है कि 20% की वैल्यू 120 है, तो ये 120/1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या साहब, अब हमें निकालना है 120%
की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये 1 यूनिट की वैल्यू इंटू में हम मल्टीप्लाई करेंगे देंगे 6/5 की वैल्यू से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साहब, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ठीक है। और ये हमारा 6 चौक 24। और छोटू साहब ये मेथड थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, इससे बेटर था ये वाला जो हम अब कर रहे हैं दोस्तों। वो क्या है कि 20% की वैल्यू हम दे रखी है 120, ठीक है। हमें निकालनी है 120% की, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इसका सिमेट्रिक मेथड लगाएंगे, ठीक है। सॉरी 6 गुना है, 6 गुना है, ठीक है। तो इस साइड भी हम इसका 6 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा वार्षिक 72,720। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन है, वो है इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स बाय, ठीक है। यदि x y से 25% छोटा है, तो मान लीजिए हम x है, यहाँ y है, ठीक है। तो किससे, y से, y हमने मान लिया 100, ठीक है। y से बोल रहा है कि 25% कम है, लेस देन है, तो 25% कम होगा मतलब 75 हो जाएगा, ये इनका रेशो आ गया। अब बोल रहे हैं यदि, तो y x से कितना अधिक है, y x से हमें पता है कि 25 अधिक है। अब 25 अधिक है y किस से, x से, x 75 गुना में 100, ठीक है। तो 100 25 25 25 या 75, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा डिफरेंट अब कैसे कर सकते थे, जो कि हमें पता है कि फ्रैक्शन का सहारा लेके, यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने ले लिया y, हमें बोल रहा है कि x y से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 25% बराबर 1/4, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है y से 25% y से एक्सीड, नहीं y लेस देन y, ठीक है। y से 25% x कम है, यानी कि अगर y 4 है, ठीक है, तो उसका 25% यानी कि 1 कम हो गए, इसका मतलब x 3 है, ये इनका रेशो आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि y से x से कितना अधिक है, तो हमें पता है 1 यूनिट, 1 यूनिट ज़्यादा है किससे, x से, यानी कि 3 से, गुना में 100, 1/3 यानी कि 33 ही 1/3%, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि कई बार एग्जाम में हमें 1/3 कुछ इस तरह से दिया होता है, 33 सही 1/3%। कई बार इसे ऐसा नहीं देके इस तरह से मिल जाएगा, 33 सही 3.4%, और कई बार ऐसा भी ना देके ऐसा मिल सकता है हमें 33.3333%, ठीक है। तो हमें इन सबको ध्यान में रखना है, और इसके अलावा हमें 66 सही 2/3%, इस तरह भी एक लिखा जा सकता है, यानी कि 2/3 को, ठीक है। इस तरह भी 66.67%, या फिर इस तरह भी 66.666 और इतना प्रतिशत। तो इन सब को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, यदि p का p% 36 है, यानी कि p है, p का p, ये तो और ज़्यादा हो गया, p प्रतिशत यानी कि 100 बराबर 36 है, तो p किसके बराबर है,
ये हमें बस 20 स्क्वायर आ गया, ठीक है, बराबर 3600 के आ गया। अब फिर इधर है तो इधर आके हमारे पास रूट हो गया, तो 3600, तो हमें बताइए किसके बराबर होगा, 36 और एक जीरो आ जाएगी, यानी कि 60 के। ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ठीक है, यानी कि 2 50 का कितना प्रतिशत है। सिंपल है, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8वां है वो है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी कि 2/3, ठीक है, 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों हमें पता है 3 से 3 कट जाएगा और ये हमारा 200% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास वो है इफ 10% ऑफ m इज द सेम एज 20% ऑफ n, यानी कि 10% m का 10% n के यानी कि 20% के बराबर है, तो और m और n का रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगी, ठीक है। तो m n इस साइड ले आएंगे, बराबर हमें पता है 2 है और ये नीचे 1 चला जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 3 है, यानी कि अगर m इज टू n लिखना चाहें हम तो इसे 2:1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। द रेशो 5:4 इज टू 4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इक्वल, ठीक है। तो हमें पता है ऊपर 5 और नीचे 4 इंटू में 100, यानी कि 1/125% हो गया। 1/4 हमें पता है 25%, और ये इसका 5 गुना है तो 5/4 आ जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो 125%, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास दोस्तों 11वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 10,000, यानी कि 15% गुणा इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 1/3 होती है, ये 10,000 हमारे पास है ही, ठीक है। तो इसे हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, ये 10,000 से 10,000 कैंसिल और 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास आ गया 5। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए। 12वां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 30% ऑफ x इज 72, ठीक है, यानी कि x का 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, ठीक है, बराबर 72 के, ठीक है। तो हमें पता है 24 दिया 72, ठीक है, ये उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 240 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। तेरहवां हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ 15% ऑफ a प्लस बी बराबर 25% ऑफ a माइनस बी देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी कि 15 की फ्रैक्शन हमें पता है 3/20 होती है। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो क्या करेंगे, हमें पता है 5% की फ्रैक्शन देख लीजिए,
1/20, ठीक है। 15% की निकालनी है, ये इसका 3 गुना है तो इस साइड हम 3 करेंगे, 3/20 आ जाएगी ना दोस्तों फ्रैक्शन। तो इसका मतलब 3/20 A प्लस B बराबर 25%, 1/4 A माइनस B। तो क्या किया जाए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा 3A प्लस 3B बराबर, ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3A माइनस 3B, ठीक है। अब ये 3 सॉरी ये 3 ही आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5B, ठीक है। तो ये 3 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इस साइड बचेगा हमारा 2A, ठीक है। और ये -5 है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 और 5 8B, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटना चाहें 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि A/B, A की वैल्यू अगर 4 है तो B की वैल्यू 1 है। अब पूछा क्या साहब, B इज इक्वल टू A, ठीक है, यानी कि तो B का कितना प्रतिशत A है, ठीक है। B का कितना प्रतिशत A है, तो A 4 है, B का 1 गुना में 100, तो हमारा 400% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 14वां हमारे पास जो प्रश्न है दोस्तों वो है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, यानी कि 20%, ये 25% की फ्रैक्शन, 1/5 ये 20% की फ्रैक्शन इंटू में, और ये 300, ठीक है। 4 पंजे 20, ठीक है, और 20 पंजे 100, 20 दाया 200, 20 15 300, यानी कि 15। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। पंद्रहवां जो हमारे पास प्रश्न है वो है दोस्तों, इफ x% ऑफ 25 डिवाइड बाई 2 इज then is 150, then the value of x, यानी कि x% x/100 हो गया, ये इंटू में 25/2 हो गया, बराबर है 150 के, ठीक है। तो 25 चौका, ये 4 दूनी 8, इधर जाके हमारे पास 15, 150 गुना 8 हो जाएगा, यानी कि 15 8 120, ठीक है, और 0 यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर बी। 16वां हमारे पास जो प्रश्न है वो है 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30% ऑफ x प्लस वाई, देन वट % ऑफ x इज वाई, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाए, फ्रैक्शन यूज की जाए, ठीक है। यानी 50% 1/2, ठीक है, x माइनस वाई बराबर है 30%, यानी कि 3/10 x प्लस वाई के, ठीक है। तो यहीं पे काट जाए 2 पंजे 10, और ये 5 इस साइड जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस 5y, ये इधर 3x प्लस 3y। अब क्या किया जाए, ये 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 3x प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x गया, 2x इस साइड बचेगा, बराबर ये 3 इस साइड आई, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 8y, ठीक है। तो काट देंगे 1 2, यानी कि x ये y हो गया, और ये 2 है और ये 1 आ गया हमारे पास,
इनकी वैल्यू। अब पूछा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सॉरी, वाई वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 2 इंटू में 100, यानी कि हमारे पास 50% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो हम ई यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, 50% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दिया तो गोली मारो ऑप्शन को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17वां, इफ 50% ऑफ पी बराबर 25% ऑफ क्यू देन पी बराबर x% ऑफ क्यू, ठीक है। यानी कि यदि p का 50%, p का 50% की फ्रैक्शन 1/2 बराबर क्यू के 25%, यानी कि 1/4 क्यू के 1/4 के बराबर है। तो अब दोस्तों इस तरह की फ्रैक्शन में एक बात बिल्कुल इजी रहती है, वो क्या है कि अगर कोई वैल्यू हमें, अगर ये p/a दे रखा है, ठीक है, और बराबर आ रहा है ये q/ मान लीजिए b है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू a आएगी और q की वैल्यू b आएगी, ठीक है। तो हम यहीं पे काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि p/1 बराबर है q/2 के। तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू 2 है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्या कीजिए, p यहीं रखेंगे, हम q इस साइड लाएंगे, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहीं पे यहीं हम डायरेक्ट ही कह रहे थे कि इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो इसके नीचे वाली वैल्यू ही ऊपर वाले जो नोमिनेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, बशर्ते कि इनके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, क्या के साथ, जैसा कि यहाँ पे 2 या फिर ऐसे 3, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर सिंगल हमारे वेरिएबल होने चाहिए। तो अब पूछा है हमें कि p बराबर x% ऑफ q, इसका मतलब p q का कितना प्रतिशत है, p 1 है, q 2 है, का कितना प्रतिशत है 100, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहने वाला है। अठारहवां क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों पूछना चाहूंगा कि अगर आप कहें तो हम लाइव आया करें, लाइव कराया करें, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि आप कितना जल्दी जवाब दे पाते हैं और फिर हम करें। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आकर वीडियो सेशन लें, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप ये लाइव वीडियो सेशन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, 20% मतलब 1/5 ऑफ ए बराबर 1/2 ऑफ बी, ठीक है। तो अब क्या कहना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि पी बटे में नीचे आ रहा है और ये बराबर है, इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब नीचे वाले ही उनकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू नीचे वाली 5 है और बी की वैल्यू 2 है। तो क्या किया जाए, तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बी ए का, बी की वैल्यू 2, ए 5 गुना में 100, तो हमें पता है 1/5 होती है वैल्यू 20% की, ठीक है। तो ये इसका डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, वो है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, ठीक है। मान लीजिए हम
ले लेते हैं एन। एन का 18%, ठीक है, किसके बराबर होगा? 75 के 12% की। यहीं पे आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम ये न करके ए का वाई प्रतिशत कोई पूछे, ये बराबर होगा, हमें पता है, वाई के ए प्रतिशत की, ठीक है। यानी कि प्रतिशत इसके इससे हटा के इससे लगा दो, चाहे इससे हटा के इससे लगा दो, एक ही बात है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे 75 का 12% निकाल के हम 12 का 75% निकालें तो कितना आसानी रहेगी, यानी कि ये 18% बराबर, ठीक है। 12 का 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है। n गुना 18% बराबर 9, ठीक है। तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 50 पे, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी सेशन आएंगे। तो हमारे पास इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। यानी कि एक हमें पता बोल रहा है ये ज्यादा राम, ठीक है, और एक साइड है श्याम। अब बोल रहे कि 12.5% ज्यादा है। 12.5% की फ्रैक्शन हमें पता होती है 1/8, यानी कि अगर शाम की इनकम 8 यूनिट है, ठीक है, ओरिजिनल या फिर नॉर्मल वैल्यू ये है, तो उससे 12%, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा है कि किसकी? राम की, यानी कि 9 यूनिट, 12.5% ज़्यादा है, ठीक है, 9 यूनिट होगी। अब हमें क्या पूछ रखा है कि द इनकम ऑफ शाम इज लेस देन दैट ऑफ राम। शाम की इनकम राम की इनकम से कितनी कम है? शाम की इनकम राम की इनकम से कितनी कम है? तो हमें पता है 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है किससे? 9 से, गुना में 100। ये हमें पता होता है 11 से 1/9%, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर होगा 11 से 1/9%। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी हो बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।